राजधानी भोपाल में सर्व ब्राह्मण मंच की अहम बैठक हुई, जिसमें 55 जिले और 48 तहसील के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में यूजीसी, ओबीसी आरक्षण और संतोष वर्मा पर अब तक कार्रवाई नहीं होने आदि विषय पर चर्चा करने के साथ आगामी रणनीति बनाई गई। जी भाई साहब, आपका नाम बताइए। हुकुमपाल सिंह सिसोदिया, करणी सेना प्रदेश सचिव। जी बताइए। आज सर्व ब्राह्मण समाज ने जो यहाँ बैठक बुलाई है उसमें करणी सेना भी सम्मिलित है। जो मुद्दा अभी यूजीसी का चल रहा है, अभी फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है, लेकिन यदि सरकार ने इस पर दोबारा एट्रोसिटी एक्ट की तरह संसद में आकर इसे पुनर्जीवित किया या इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ब्राह्मण समाज के साथ करणी सेना मिलके सर्व समाज के साथ पूरे देश में एक व्यापक आंदोलन करेगी। उसके बाद सरकार जिन सिंहासनों पर बैठ के राज कर रही है उन सिंहासनों को छीनने की भी ताकत हम सर्व समाज के लोग रखते हैं। एट्रोसिटी एक्ट की तरह, जिस तरह पहले एट्रोसिटी एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर बदलाव किया, लेकिन संसद में लाकर सत्ताधारी पार्टी ने उस पर वापस उसको लागू कर दिया। उससे पहले ही सर्व समाज के लोग प्रभावित है। उसके बाद ये नया कानून यूनिवर्सिटी में लाकर जो सरकार ने समाज के साथ गद्दारी की है, वो स्वर्ण समाज जिसने उन्हें सत्तादी राज सिंहासन पर बिठाया है, यदि उसी के साथ गद्दारी करी तो यही समाज इनको सिंहासन पर से खींच के जमीन पर फेंक सकती है। आज के कार्यक्रम के बारे में आज सर्व ब्राह्मण मंच के बैनर पर मध्य प्रदेश के ब्राह्मण संगठनों की बैठक बुलाई गई थी। उसमें करणी सेना परिवार भी सम्मिलित हुआ। इस बैठक में ओबीसी के 14% से जो 27% करने का प्रयास सरकार कर रही है, एट्रोसिटी एक्ट का जिस प्रकार 94% दुरुपयोग समाज में हो रहा है, संतोष वर्मा आज भी 2-2.5 महीने से खुलेआम भोपाल की सड़कों पर अपने जलालत का टुकड़ा सर पे लेके घूम रहा है और सरकार उसका कुछ नहीं कर पा रही। एमबीबीएस की सीटों में -40 कट ऑफ करने का जो प्रावधान नया आया है और साथ में यूजीसी के में नए प्रावधान जो सरकार ने लागू किए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 19 तारीख तक की रोक लगा के जवाब मांगा गया है, परंतु अभी तक उसकी समाप्ति की घोषणा सरकार ने नहीं की है। इन बिंदुओं पर चर्चा हुई। साथ में ये निर्णय लिया गया कि जल्द इस पर एक बैठक पुनः आयोजित की जाएगी और वो वर्चुअल होगी। विभिन्न लोगों को उससे जोड़ा जाएगा। आज यूजीसी पर के विरोध में भारत बंद का भी आह्वान था, इसलिए कुछ संगठन, प्रमुख संगठन भोपाल नहीं पधार पाए हैं, इसलिए ये दूसरा विकल्प रखा गया है और उसमें भोपाल में एक जन आंदोलन, एक सवर्ण आंदोलन की घोषणा की जाएगी। यूजीसी के लिए नया नियम आया है। ये एक दमनकारी कदम है। तो राष्ट्र के अंदर रहने वाले हर नागरिक को विभाजन करने वाला नियम है और इसको किसी ने मांग नहीं की थी और पहले ओबीसी इसमें नहीं था, अब ओबीसी को भी जोड़ा गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य 80% वोटर के खिलाफ सवर्ण को खड़ा करना है और इसमें सवर्ण के लिए कोई भी तरीके की रियायत नहीं है। हमारे बच्चों के खिलाफ कोई यदि गलत रिपोर्ट करता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है और यदि वो गलत पाई जाती है तो उनके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। यह केवल इसलिए किया गया है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, पहली बार सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, तो सीमाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर, रुपए के अवमूल्यन के मुद्दे पर,
विदेश से धन मंगाने के मुद्दे पर, लोगों को 15 लाख रुपए देने के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर आई। फिर वो मुद्दे यथावत रहे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी बार चुनाव वो दूसरे मुद्दे लेके आ गई। लोगों की भूलने की प्रवृत्ति है, तो पहले मुद्दे किए उनने के नहीं किए, दूसरे मुद्दे लेके आ गया, उसके लोगों में फिर सत्ता में आ गई। राम मंदिर का मुद्दा लेके आ गई, धार्मिक मुद्दा, सांप्रदायिक मुद्दा लेके आ गई, ये भी पूरे नहीं हुए। अब फिर से सत्ता में आने के लिए इन्होंने इस तरीके का जाति विभाजन कॉलेजों में करने की कोशिश की है, जिसका राष्ट्र के ऊपर बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्र विखंडित होगा। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये नहीं चाहते कि किसी को संरक्षण ना मिले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सवर्ण को एक अपराधी ही घोषित कर दिया जाए। यदि सवर्ण के साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो उसको किसी प्रकार का रिलीफ ना दिया जाए। ये जो संशोधन है सबके हित में नहीं है, ये प्रताड़ित कर सकता है, जिस प्रकार से ST एक्ट 94% प्रताड़ित कर रहा है। तो इसको इस तरीके से आना चाहिए था जिसमें सबको सुरक्षा मिले। मान लो कोई हमें कहता है JNU में कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, हमारे साथ अपमानजनक व्यवहार करता है, तो हमारे लिए कौन सलाह है? यदि झूठा आरोप लगा दिया, हमारे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो गई और जिसने लगाया उसको कोई सज़ा नहीं है। तो ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए समाज को विभक्त करने का है, और ये विभाजनकारी शक्तियाँ जानती थीं और चाहती थी कि सवर्ण इसका आंदोलन करें, जिससे OBC ST वर्ग वोट बैंक इनके पास चला जाए, क्योंकि ये वोट बैंक अखिलेश यादव के पास है, ये वोट बैंक लालू यादव के पास है, और भी कई लोग हैं, राजधर जी के पास, कई लोगों के पास है। तो उनका वोट बैंक तोड़ने के लिए इनने सवर्ण को टारगेट किया। चूँकि सवर्ण एट्रोसिटी एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइन दी थी, उसको बदला जब इनने संसद में, तो सवर्णों ने ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई। तो इन्होंने सोचा कि ये आवाज़ उठाते नहीं हैं, उनको संतुष्ट करके, इनको टारगेट करके वोट बैंक खड़ा किया जाए। आपका नाम? प्रफुल्ल कुमार दुबे, सागर सागर से हूँ।